उस औरत का जीवन बहुत कठिन था। एक दिन उस औरत के छोटे बच्चे को बहुत तेज बुखार आ गया। वह बच्चा कुछ भी नहीं खा पी रहा था। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक बार स्वर्ग में एक बहुत ही विचित्र बात हुई। एक दिन स्वर्ग में एक ऐसा मानव आया जिसे स्वयं भगवान स्वर्ग तक छोड़ने आए। और फिर भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, इस मानव का ख्याल तुम्हें अपनी ही भांति रखना है। तुम जिस प्रकार अपना ख्याल रखते हो वैसे ही तुम्हें इस मानव का ख्याल रखना है। प्रभु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और उन्हें बुरा भी बहुत लगा कि एक मानव मेरे बराबर आदर प्राप्त करेगा, परंतु यह प्रभु की आज्ञा थी। इसकी अवमानना करने की देवराज की हिम्मत भी नहीं हुई, तो बेचारे क्या करते। फिर देवराज इंद्र के मन में एक विचार हमेशा रहता कि इस तुच्छ मानव ने ऐसा क्या कर्म किया कि प्रभु इससे इतना प्रसन्न हो गए। फिर देवराज इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि क्या इस मानव ने कोई ऐसी तपस्या की है जिससे उसे देवताओं को प्राप्त होने वाला स्वर्ग और मुझ जैसे महाप्रतापी देवराज के समान सत्कार की प्राप्ति हुई है। फिर ऐसा विचार मन में करते हुए देवराज इंद्र की नज़र सामने खड़े उसी मानव पर पड़ी। तब वह मानव स्वर्ग का सबसे स्वादिष्ट फल अमृत फल बड़े ही स्वाद लेकर खा रहा था। यह देखकर देवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और फिर देवराज इंद्र ने गुस्से से अपने सैनिकों को कहने लगे, सेवकों, बंदी बना लो इस तुच्छ मानव को। इस मामूली से इंसान की इतनी हिम्मत कि यह हमारा प्रिय फल हमसे बिना ही पूछे खा रहा है, वो भी बड़े ही स्वाद ले लेकर। फिर देवराज इंद्र बोले, इस मानव की दृष्टता तो देखो, इसने आते ही हमारे फल पर डाका डाल लिया। स्वर्ग के देवता भी इस फल को खाने के लिए तरसते हैं और ये फल इस मानव ने सहज ही प्राप्त कर लिया। फिर जैसे ही देवराज इंद्र के सेवक उस मानव के पास जाने ही वाले थे कि उसी समय कहीं से नारद मुनि आ गए और कहने लगे, नारायण नारायण, स्वयं परमेश्वर का आदेश है कि इस मानव को आपके समान ही उचित आदर और सम्मान की प्राप्ति हो। फिर नारद मुनि बोले, हे देवराज, यदि आपने इस मानव को बंदी बना लिया तो आप पर प्रभु का कहर टूट पड़ेगा, तब आपको प्रभु के क्रोध से कौन बचाएगा। फिर नारद मुनि बोले, हे देवराज, अगर आप इस मानव के साथ ऐसा करोगे तो हो सकता है कि प्रभु आपको स्वर्ग के पद से हटाकर इस मानव को ही यहाँ का राजा बना दें, तब आप क्या करेंगे। यह बात सुनते ही देवराज का सारा क्रोध गायब हो गया। अब देवराज का फल से ज्यादा अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। फिर देवराज ने चिंतित होते हुए नारद जी से कहा, हे ऋषिवर, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तुच्छ मानव स्वर्ग में आकर हमारे समान ही आदर प्राप्त करे, ये हम देख नहीं सकते। फिर नारद मुनि बोले, हे देवराज, यह तो आपको देखना ही पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। फिर देवराज इंद्र दुखी होकर बोले, हे ऋषिवर, लेकिन इस मानव ने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे इसे देवों के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है। हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे भी इस तपस्या के बारे में बताइए ताकि मैं भी ऐसी तपस्या करके और अधिक शक्तिशाली हो सकूं। देवराज इंद्र की बातें सुनकर नारद मुनि मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे देवराज, इस मानव ने बेहद कठिन तपस्या की है, तब जाकर इसे ये स्वर्ग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। फिर देवराज इंद्र बोले, हे ऋषिवर, अब आप मुझे अविलंब बताइए, मैं भी उस तपस्या को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तब नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे देवराज, मैं इस मानव की तपस्या को समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। यदि तुम उस कहानी के सारांश को समझ गए तो तुम भी उस पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हो जिसे पाकर यह मानव यहाँ तक आया है। फिर देवराज इंद्र बोले, हे मुनिवर, आप शीघ्र कहिए, मैं सुनने को तत्पर हूँ। फिर नारद मुनि कहते हैं, तो सुनो। एक समय की बात है, सोनापुर नामक एक संपन्न राज्य में एक बहुत ही संपन्न परंतु बहुत ही कंजूस फलों का व्यापारी रहता था। वह व्यापारी दूसरे राज्यों से सस्ते फल लाता और अपने राज्य के अमीर लोगों को अच्छे दामों पर उन फलों को बेचा करता था। इससे उस व्यापारी को बहुत अधिक मुनाफा होता था। धीरे धीरे उस व्यापारी की संपन्नता अधिक और अधिक होती जा रही थी।
उस व्यापारी के पास हमेशा सभी तरह के मौसमी फल हमेशा उपलब्ध रहते थे, इसलिए वह व्यापारी कभी भी ग्राहक को मोल भाव नहीं करने देता था। जो दाम वह बताता था वही दाम अपने ग्राहकों से लिया करता था और जो दाम बनता उससे 1 रुपया भी कम नहीं लेता था। उस व्यापारी के 2 बेटे भी थे, लेकिन वह दोनों बेटे उस व्यापारी से 2 कदम आगे थे। एक नंबर के धूर्त और बहुत ही लालची। उनके घर के पास ही एक बहुत ही गरीब विधवा औरत रहती थी। उस औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उस औरत के आगे पीछे कोई भी नहीं था। वह औरत बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, परंतु अपने बच्चों के यथासंभव हर ख्वाहिशें पूरी करती थी। उस औरत का जीवन बहुत कठिन था। एक दिन उस औरत के छोटे बच्चे को बहुत तेज बुखार आ गया। वह बच्चा कुछ भी नहीं खा पी रहा था। फिर उस गरीब औरत ने अपने बच्चे को एक वैद्य को दिखाया। वैद्य की दवाओं से 2 दिन बीमार रहने के पश्चात उस बच्चे का ज्वर तो उतर गया, परंतु वैद्य जी ने बच्चे को फल खाने को कहा था। फिर उस औरत ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें कौन सा फल खाना है? तब उस बच्चे ने कहा, माँ मुझे सेब बहुत पसंद है। तब उस औरत ने सोचा, परंतु सेब का मौसम तो निकल गया। तभी अचानक उस औरत को ध्यान आया कि इस मौसम में भी उसे सेब केवल एक ही दुकान पर मिल सकते हैं। वह दुकान उसी व्यापारी की थी। फिर वह गरीब औरत उस व्यापारी की दुकान से फल लेने के लिए उस व्यापारी की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन उस औरत को इतनी बड़ी दुकान के अंदर जाने में बड़ी ही घबराहट हो रही थी। फिर उस औरत के सामने अपने बीमार बच्चे का मुख बार बार आने लगा। फिर उस औरत ने हिम्मत की और आगे बढ़ने लगी। जिस समय वह दुकान के अंदर जा रही थी, उससे पहले ही वहां पर एक ग्राहक खड़ा फलों का मोल भाव कर रहा था। ग्राहक ने व्यापारी से पूछा, सेठ जी ये केले क्या भाव हैं? फिर वह व्यापारी बोला, भाई साहब ये केले बहुत ही मीठे और केवल 10 रुपए किलो हैं। फिर ग्राहक चौंक कर बोला, क्या 10 रुपए किलो केले? ये तो बहुत महंगे हैं। फिर वह ग्राहक इधर उधर देखकर बोला, अच्छा ये सेब कैसे दे रहे हो? तब ग्राहक के इतना पूछते ही उस गरीब महिला ने भी सेब देखे। सेब इतने सुंदर और लाल लाल थे कि कोई भी देखकर ही बता सकता था कि सेब बहुत ही मीठे और रसीले थे। फिर उस गरीब औरत ने लालच भरी नज़र से उन सेबों को देखा और फिर व्यापारी को देखा, लेकिन व्यापारी अभी भी उसी ग्राहक को ही देख रहा था और ग्राहक को देखकर दाम बताता हुआ बोला, ये सेब तो कश्मीरी हैं। कश्मीरी सेब बहुत दूर से मंगवाए गए हैं और इनके दाम भी 30 रुपए किलो हैं। फिर व्यापारी ने उस ग्राहक से पूछा, भाई साहब आपको कितने किलो सेब देने हैं? तभी वह ग्राहक कहता है, सेठ जी ऐसा करो, मुझे आप 2 किलो सेब और 1 किलो केले दे दो। दाम सुनकर बेचारी गरीब महिला की आंखें भर आईं और वह उल्टे पैर वापस आने को जैसे ही मुड़ती है, तभी व्यापारी उस गरीब महिला को आवाज़ लगाता है, अरे बहन जी कहाँ जा रही हैं आप? बताइए तो सही आपको क्या चाहिए? मेरे पास सभी तरह के फल हैं। फिर वह गरीब महिला बोली, नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो यूं ही गलती से ही आ गई थी, माफ़ कीजिएगा। फिर व्यापारी ने उस गरीब महिला की घबराहट को देखकर अपने नौकर को पहले वाले ग्राहक को सामान तोलने को कहा। फिर वह व्यापारी उस महिला के पास आया और बोला, बहन तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, हमारे यहाँ सभी फलों पर अभी बहुत छूट दी जा रही है। व्यापारी की बात सुनकर उस महिला ने फिर एक नज़र उठाकर उन लाल और रसीले सेबों की तरफ देखा और फिर बोली, नहीं नहीं भैया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उस व्यापारी ने उस गरीब महिला से कहा, अरे बहन क्या आपको ये सेब चाहिए? ये तो बहुत ही सस्ते हैं, आप इन्हें 10 रुपए किलो में ही ले सकती हो। व्यापारी की यह बात सुनकर दुकान पर खड़े सभी लोग चौंक गए। फिर उस महिला की आंखें खुशी और हैरानी से चमकने लगीं। फिर वह गरीब औरत जल्दी जल्दी 1 किलो सेब ले लेती है, क्योंकि कहीं व्यापारी अपनी बात से मुकर न जाए, और फिर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर रास्ते में जाते हुए वह औरत इतनी खुश हो रही थी कि खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह सोच रही थी कि आज मैं अपने बीमार बच्चे को वो फल खिला पाऊंगी जो उसे पसंद हैं। यह एहसास ही उसे बहुत खुशी दे रहा था। फिर उधर उस गरीब औरत के जाते ही वह ग्राहक गुस्से में उस व्यापारी की ओर देखा और कहने लगा, भाई तुमने तो मुझे लूट ही लिया,
मुझे तो अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ग्राहक की ऐसी बात सुनकर व्यापारी के बेटे जो वहीं खड़े हुए थे, उन्हें भी अत्यधिक क्रोध आ गया कि आज तक तो पिताजी ने हमें हमेशा मुनाफा कमाना ही सिखाया है, पर आज तो पिताजी ने स्वयं ही दुगना नुकसान कर दिया। पहले तो उस महिला को सस्ते फल दे दिए और अब ये ग्राहक भी नाराज होकर पूरे फल छोड़कर जाना चाहता है। फिर उन व्यापारी के लड़कों ने भी अपने पिता को गुस्से की नज़रों से देखा, पर कुछ कह नहीं पाए। फिर वह व्यापारी हंसते हुए उस ग्राहक के पास आया और कहने लगा, भाई साहब, मैंने आपको किसी भी प्रकार से लूटा नहीं है और ना ही उस महिला को सस्ता सौदा दिया है। फिर व्यापारी के ऐसा कहते ही सभी लोग आश्चर्य से उस व्यापारी को देखने लगे। तभी वह ग्राहक बोला, तो फिर जल्दी से बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं तो मैं आपकी शिकायत राजा से कर दूंगा कि आपने एक ही जैसे फल को दो अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग मूल्य पर बेचा है। तभी उस व्यापारी ने निर्भीक होकर कहा, क्षमा करें ग्राहक देवता, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। आप मेरी पूरी बात सुने बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर व्यापारी की बात सुनकर वह ग्राहक भी शांत हो गया और कहने लगा कि सेठ जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। फिर वह व्यापारी बोला, भाई साहब, मैंने आपको फलों का बिल्कुल उचित मूल्य बताया है, परंतु मैं उस गरीब महिला की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कम मूल्य बताया। तब व्यापारी की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर व्यापारी की तरफ देखने लगे। फिर वह व्यापारी बोला, यह स्त्री जो अभी फल लेकर गई है, ये एक बेहद ही गरीब और विधवा महिला है, परंतु यह बहुत ही स्वाभिमानी भी है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी यह किसी के आगे भीख नहीं मांगती, न ही किसी की मदद स्वीकार करती है। इसका बच्चा बेहद ही बीमार है और उसे फलों की बहुत आवश्यकता थी, परंतु यह फल बिना मूल्य चुकाए नहीं लेना चाहती थी और इसके पास मूल्य कम होने के कारण वापस जा रही थी। और मैं उस गरीब महिला की परेशानी समझ गया था, इसलिए मैं उसकी मदद फलों का मूल्य थोड़ा कम करके कर रहा था। फिर वह ग्राहक जिज्ञासावश पूछने लगा कि सेठ जी, परंतु आपको कैसे पता कि इस महिला का बच्चा बीमार है और यह महिला किसी की भी मदद नहीं लेती? अब व्यापारी के पुत्र भी पूरी बात जानने के लिए उत्सुक थे। फिर वह व्यापारी दुखी होकर कहने लगा, इस महिला का पति मेरा बहुत अच्छा मित्र था, परंतु वह बहुत ही दयालु भी था, इसलिए जो भी कमाता सभी कुछ दूसरों के मदद में ही लगा देता था। इस कारण कभी भी वह धन नहीं जोड़ पाया। और हाँ, यह फलों का व्यापार भी मेरा उसी के कारण है। उसने यदि समय पर मेरी मदद ना की होती तो आज भी मैं भी कहीं भीख ही मांग रहा होता। फिर व्यापारी लंबी सांस लेते हुए बोला, परंतु अच्छे इंसान की ईश्वर को भी तो आवश्यकता होती है और वह ऐसा में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। कई लोगों ने इस परिवार की मदद करनी चाहिए, परंतु यह स्त्री बेहद ही स्वाभिमानी निकली। इस स्त्री ने सभी की मदद को ठुकरा दिया और स्वयं मेहनत करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगी। इतना कहकर व्यापारी ने अपने बेटे को पानी लाने का इशारा किया। फिर वह ग्राहक बोला, लेकिन सेठ जी, आपको कैसे पता चला कि इस औरत का बच्चा बीमार है? फिर वह व्यापारी पानी पीकर बोला, अरे वो यहाँ के वैद्य जी है ना, वो हमारे पुराने ग्राहक हैं। सदैव की भांति आज भी वो जब दुकान पर आए तो इस महिला के बच्चे का परीक्षण करके ही आ रहे थे, तो मैंने बातों ही बातों में पूछ लिया कि आज वैद्य जी कहाँ से आ रहे हो। तब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। तब मुझे दुख तो बहुत हुआ, परंतु मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा था। भाग्य से आज वह महिला यहाँ फल लेने आ गई और जब वह अपने हाथ में रखे मूल्य के कम होने के कारण वह महिला वापस जाने लगी तो मैं समझ गया कि यह वही महिला है। इसलिए मैंने उसे आवाज़ लगाई और अपने फलों का मूल्य कम बताकर उसकी मदद करनी चाहिए और फलों का मूल्य चुका देने से उस महिला का स्वाभिमान भी कम नहीं हुआ। बस यही बात थी। अब आप सभी ही निर्णय लें। यह कहकर व्यापारी ने ग्राहक के सामने हाथ जोड़ लिए। तब उस ग्राहक की सहृदयता को सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं और फिर उस ग्राहक ने भी संतुष्ट होकर व्यापारी को प्रणाम किया और फलों का पूरा मूल्य चुकाकर आगे बढ़ गया। फिर नारद मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, उस व्यापारी ने ऐसा केवल एक बार ही नहीं किया, अपितु जब भी वह महिला फल लेने आती सदैव ही वह व्यापारी ऐसा ही किया करता था और उस व्यापारी ने अपने लाभ में से उस महिला की सदैव ही मदद की। फिर नारद मुनि ने देवराज से कहा, हे देवराज,
वह व्यापारी और कोई नहीं है, यह तुच्छ मानव ही है। इस प्रकार एक तुच्छ मानव अपनी मानव सेवा नामक तपस्या के कारण सीधे स्वर्गलोक का अधिकारी हो गया और आपके एक छत्राधिपत्य वाले अमृत फल को चखने का अधिकार उसे स्वतः ही मिल गया। फिर पूरी बात सुनने के बाद अब देवराज इंद्र को समझ आ गया था कि किस प्रकार एक तुच्छ मानव भी स्वर्ग का सुख भी प्राप्त कर सकने योग्य बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।